दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की संक्षिप्त वीडियो में आप पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस एवं संस्थान। चूँकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी खंड से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न प्रमुख दिवस और संस्थान से भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज का ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे यूपी टीईटी, सीटीईटी तथा नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र के पर्यावरण खंड के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस एवं संस्थान। दोस्तों सबसे पहले हम प्रमुख पर्यावरणीय संस्थानों के बारे में और उनकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1982 में इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी और वन्य जीवों के अनुसंधान और प्रशिक्षण में इसकी प्रमुख भूमिका है। वन अनुसंधान संस्थान। दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान वनों के ऊपर अनुसंधान और विकास को समर्पित ये संस्थान देहरादून में स्थित है और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भी जारी करता है कि भारत में वनों की स्थिति क्या है, उनमें सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ पे है, सर्वाधिक क्षेत्रफल का विस्तार कहाँ पर है, कहाँ पर वनों में वृद्धि हुई है। इन सब सारे चीज़ों की जानकारी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में किया जाता है। आइए देखते हैं अगला जो है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान ये आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण संस्थान है दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार से वानिकी और पेड़ पौधे लगाए जाएं उनके बारे में अनुसंधान करता है। ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसको कि शार्ट में नीरी भी कहा जाता है, नीरी कहा जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, ये नागपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान इंडियन बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शार्ट में IBRI लखनऊ भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और यूपी सरकार द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश कमीशन या अधीनस्थ सेवा द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये प्रश्न कई बार मिलान में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। दोस्तों खनन पर्यावरण केंद्र, खनन से संबंधित या खनन की पर्यावरण के परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और उनको किस प्रकार से अधिक हम प्रबंधित करके उसका प्रबंधन करके खनन से संबंधित पर्यावरण के हानि या नुकसान को कम कर सकते हैं, इसके बारे में ये अनुसंधान केंद्र खनन पर्यावरण केंद्र है। ये आपका धनबाद झारखंड में स्थित है। तो खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद झारखंड में स्थित है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण अथॉरिटी की बात हो रही है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये आपका चेन्नई में स्थित है। तो ये बहुत ही नई संस्था है, 2003 में इसकी स्थापना, यानी जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसको शार्ट में NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहा जाता है। 2003 में चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है।
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान। तो दोस्तों भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान ये पुणे में स्थित है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों वनस्पति सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हावड़ा कोलकाता में की गई है। तो देखिए भारतीय वनस्पति संरक्षण हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है और 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दोस्तों ये ट्रिब्यूनल है और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर इसमें जो है ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं और उस पर इस ट्रिब्यूनल का निर्णय भी आता है। कई सारे निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जा चुके हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र दोस्तों इकोलॉजी साइंस सेंटर ये आपका बंगलौर में स्थित है। और भारतीय विज्ञान संस्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये बंगलौर में स्थित है। पर्यावरण प्रबंधन एवं नीति संस्थान दोस्तों पर्यावरण प्रबंधन और नीति संस्थान बंगलौर में है। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान और पर्यावरण प्रबंधन और नीति संस्थान ये तीनों ही इंस्टीट्यूट आपके बंगलौर में स्थित हैं। एक महत्वपूर्ण संस्थान देखिए सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये कोयम्बटूर में स्थित है। तो याद रखिएगा सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलीम अली पक्षियों के बारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं भारत के और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में स्थापित किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख जो है पर्यावरण दिवस। दोस्तों पर्यावरण दिवस जो हैं पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस या इसको वेटलैंड कंजर्वेशन डे जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दिवस, 2 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आपको जानकारी होगी रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित। और आर्द्र भूमियों को प्रकृति की किडनी कहा जाता है क्योंकि ये नम स्थल होते हैं जो स्थल और जलीय भाग के बीच के संक्रमण के क्षेत्र होते हैं और ये अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थों को जल में सीधे जाने से छन्नी का काम करते हैं। तो आर्द्र भूमियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं पर्यावरण संरक्षण में। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्पैरो डे या गौरैया दिवस जो है विश्व गौरैया दिवस ये गौरैया संरक्षण के लिहाज से 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। तो ये तिथि याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को और विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये दोस्तों हमारे जो विरासत स्थल हैं उनके संरक्षण के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस आप जानते हैं अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों जैव विविधता संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उसके प्रति सचेत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी जो है संरक्षण दिवस ये 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी। आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने वैश्विक स्तर पर इस मिशन को संचालित करने की पर्यावरण को हमें संरक्षित करना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण से ही जीवन का संरक्षण हो सकता है। इसके लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आपको बताना है कि किस वर्ष से या कब से ये दिवस
मनाया जाना शुरू हुआ। विश्व जनसंख्या दिवस ये महत्वपूर्ण तिथि है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस दोस्तों वर्ल्ड टाइगर्स डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आप जानते हैं, ओजोन परत जो कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परत है, ओजोन लेयर, इसको ये जो है सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जनजीवन को या पशु पक्षी या जो भी जीवधारी हैं उनकी रक्षा करती है। ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस ये 22 सितंबर को है। और हरित उपभोक्ता दिवस ये दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे ये 12 नवंबर को है। और विश्व शौचालय दिवस दोस्तों, शौचालय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इधर उधर जो है गंदगी फैलने से रोकने में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन में ODF या खुले में शौच से मुक्ति का कार्यक्रम भी भारत में चलाया गया और काफ़ी हद तक ये कार्यक्रम सफल भी हुआ। शौचालय के प्रयोग को वरीयता देने के लिए विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा या रट लीजिए। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 26 नवंबर हमारे संविधान के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख को 26 नवंबर को ही भारत के लोगों ने अपने संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया था। तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो दोस्तों ये था आज का संक्षिप्त वीडियो जिसमें आपने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रमुख दिवस और संस्थानों के बारे में जाना। दोस्तों यहाँ से 1-2 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।